बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अभी अभी जो खबरें आई हैं उसमें ये है कि ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस जो हैं, जो कि दोहा में हैं, जो कि इराक में है, जो कि सीरिया में है, उस पे अटैक लॉन्च कर दिया है। और आप सब लोगों को पता है कि जी अटैक क्यों लॉन्च किया है, कि क्योंकि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिल के ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उस पे B-52 जो उसके बम्बर्स हैं उनके साथ अटैक किया और जनाब उसको डिस्ट्रॉय किया और अपने मिशन को सक्सेसफुल बताया, और साथ वार्निंग भी दी थी कि अगर ईरान ने हमारे बेसिस पे जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, कतर में भी है और इराक में, सीरिया में भी है, अगर उन्होंने ईरान ने कुछ ऐसी हरकत की तो हम उसको फिर भरपूर जवाब देंगे। और अब ज़ाहिर बात है, ईरान ने तो केस ठोक दिया अपना, उसने तो अपना जवाब दे दिया, मगर ये अमेरिका अब उसको छोड़ेगा थोड़े ही। अब सुबह तो आप देखिएगा कि एक फिर ऐसा हमला होगा, ना सिर्फ हमला होगा, मेरा ख्याल है इस दफ़ा वो ईरान की ये जो रजीम है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जिस तरह उन्होंने इराक में किया, जिसमें सीरिया में किया, जिस तरह लिबिया में किया। अब वो ईरान का भी टाइम आ चुका है। बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों के ईरान ने तो अपना हक इस्तेमाल किया है कि ये उस पे हमला हुआ है, उस पे अटैक हुआ है तो उसने रिस्पांस दिखाया। अब ज़ाहिर बात है, अमेरिका तो बहुत दूर है, उधर तो इराक की पहुंच नहीं है ना, उसकी पहुंच इधर ही थी। कभी ये इधर से ही उड़े हैं जहाज, इधर से ही अटैक हुए हैं, और अमेरिका के बेसिस भी इधर हैं आर्मी के। और उसके तकरीबन 50,000 जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आर्मी के पर्सनल हैं, सिक्योरिटी की पर्सनल हैं, और मतलब है कि इनके जो भी जहाज़ वगैरह भी हैं, बेसिस भी इधर है। तो उन पे ही उसने, उसके पास तो यही एक्सेस था, तो इसने इधर ही हमला किया है। ठीक है, अब इससे रिस्पांस तो आएगा, ज़ाहिरी बात है, इस रिस्पांस तो आएगा और बहुत गंभीर किस्म का रिस्पांस आएगा। अच्छा, जो मिसाइल फायर हुए वो सारे इंटरसेप्ट हो गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि ईरान ने बोला है कि जो भी मैंने किया है, मैंने इन मुल्कों पे नहीं किया, बल्कि अमेरिका की जो बेसिस है उन पे किया है। चलो, हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी है, वो है एयरलाइंस का। एयरलाइंस का नाजरीन बहुत बड़ा हैवी नुकसान है इसमें। बाकी एयरलाइन को तो छोड़ो, सबसे जो ज़्यादा एयरलाइन अफेक्ट हुई है ना, वो तो जी इंडियन एयरलाइन बढ़ गई। क्योंकि इंडियन एयरलाइन पहले पाकिस्तान से जंग की वजह से तो एयरलाइन वैसे ही बंद, उनका मतलब काम ख़राब हुआ हुआ था। वो घूम घूम के मतलब है कि उनके जहाज़ यूरोप की तरफ जाते थे। अब उनके पास जनाब, जब से इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई तो ईरान वाली साइड भी बंद होगी इनके लिए, जॉर्डन वाली बंद होगी, सीरिया वाली बंद हो गई, इसराइल वाली साइड बंद होगी। तो अब तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, ये सऊदीया वगैरह जो मुल्क रह गए थे, अब उधर भी अगर अटैक हो गया, अब उधर भी अटैक हो चुका है, तो इंडियन एयरलाइन वहाँ भी ख़त्म हो गई, समझो। कि बल्कि इससे पूरी दुनिया का जो एयरलाइन का सिस्टम है ना, वो सारा ही बंद हो जाएगा, बंद हो चुका है। बल्कि सऊदी ने अपनी एयरबेस बंद कर दी, और इस तरह यूएई ने, बहरीन ने, जितना मिडल ईस्ट है ना, सारी की सारी एयर बेसिस बंद हो गई हैं, क्योंकि एयरलाइन मिसाइलों से डरती है। मिसाइल जब फायर होता है तो भाई उससे फिर नुकसान तो होता है। अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका जो है ना, बड़ा जो आपका है दादा, उसको चाहिए था कि भाई इसराइल जो लगा हुआ था उसको लगा रहने दे, तुम बीच में ना आते, बल्कि नेगोशिएट करवा के किसी, जो भी नुकसान तो ईरान का हो चुका था काफ़ी, तो तुम्हें चाहिए था कि भाई इनमें नेगोशिएट होता और मजीद एस्केलेशन ना आती। अब इसराइल बहुत खुश है, क्योंकि इससे मुसलमान मुल्कों का ही नुकसान हो रहा है, और उनका पेट्रोल गैस भी और इससे यूरोप का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगी, एयरलाइनों का आना जाना बंद हो जाएगा। तो इससे बहुत हैवी नुकसान होगा, सारी दुनिया के लोगों की आना जाना रुक जाएगा। तो और ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होगी। अब ये हफ्ता रहती है, 2 हफ्ता रहती है, अब इस चीज़ का तो कोई इल्म नहीं है। लेकिन अब सुबह आप देखिएगा कि अमेरिका का रिस्पांस लाजमी आएगा और बड़ा सवीर आएगा। आप देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता और ये कब तक चलता है।
मेरी तो दुआ है कि जल्द अज जल्द जितना भी हो सके कि ये कन्फ्लिक्ट एंड पे पहुंचे और इसका कोई हतमी रिजल्ट सामने आए। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह।